हेलो लिब्रा, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर जिनके साथ भी आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो वो पर्सन आपके लिए क्या सोचता है, क्या फीलिंग रखता है। लेट्स सी क्या कहना चाहता है यूनिवर्स, प्लीज गाइड। ओके, इंसेपरेबल, आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। हो सकता है आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, स्टिल ये पर्सन आपको मिस करता है, उतना ही मिस करता है, ठीक है, और उतना ही प्यार करता है। जो कि इसको लगता है कि हम चाहे जितने दूर हो जाए फिर भी मुझे ऐसा महसूस क्यों होता है कि तुम मेरे उतने ही करीब हो। राइट, रिवील। ओके, लेट्स सी कि वो क्या रिवील करने वाले हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, Okay. Gossip. I'm afraid of what other people will think. Okay. ये पर्सन थोड़ा सा डरता है। हो सकता है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको भी जानते हैं, जो इनको भी जानते हैं, ठीक है। सबसे रेजोनेट नहीं करेगी ये वाली लाइन, पर हो सकता है उनको भी जानते हैं और आपको भी जानते हैं, और वो चाहते हैं कि कोई गॉसिप नहीं चाहिए मुझे कोई गॉसिप नहीं चाहिए। इस वजह से शायद वो आपके करीब इस वजह से भी नहीं आ पा रहे हों, ठीक है। क्योंकि हो सकता है ऑलरेडी काफ़ी बातें हो चुकी हैं इस बारे में, लोगों को पता चल चुका है इस बारे में, तो वो नहीं चाहते कि अब और हल्ला हंगामा हो। और एक बात और जो वो यहाँ पे कहना चाह रहे कि अब वो आपको चेज़ नहीं करेंगे। वो अब ऐसे हैं कि उनको ऐसा है कि देखो, मैं तुमसे अलग हूँ और तुमको फिर भी अपने करीब महसूस ज़रूर करता हूँ या करती हूँ, बट अब मैं तुम्हारे पीछे भागूंगा या भागूंगी नहीं। अगर तुम मेरे नसीब में होगे तो तुम ज़रूर मुझसे कभी ना कभी टकराओगे या कभी ना कभी मिलोगे, ठीक है। फिलहाल के लिए वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लाइफ में न्यू चैप्टर के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जब वो कोई इंसान आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा होता है तो इसका मतलब वो आप में पहले बहुत था, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है, कुछ कहते हैं ना कि हमारे हमारे बीच में कुछ अनकही बातें हैं जो हमने एक दूसरे से नहीं कही है, और वो शायद अभी हमारे अंदर ही है। और वो उन बातों को ज़रूर रिवील करना चाहेंगे, ज़रूर आपको बताना चाहेंगे जब ऐसा होगा कि आप दोनों की फिर से मुलाकात हो, आप दोनों की फिर से बात हो, तो वो ज़रूर उन बातों को आपसे शेयर करना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिवील का कार्ड भी है। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सी बातें हैं जो कहनी बाकी रह गई है, जो कहीं नहीं गई है आप दोनों के बीच में। और ये पर्सन फिलहाल के लिए तो आपके पीछे नहीं भागेगा, पर ऐसा भी नहीं होता, कहते हैं ना कि वो अब आपके पीछे नहीं भागना चाहता, पर ऐसा नहीं कि वो आपका प्यार महसूस नहीं करता, और वो उस फीलिंग्स के साथ अब अकेले रहना सीख चुका है। उसको इसके लिए आपके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी ये जो पर्सन है जिसके लिए आप देख रहे हो काफ़ी मैच्योर हो चुका है, ठीक है। पहले हो सकता है उसने गलतियाँ की हो, पहले वो आपके पीछे पीछे भागता हो, उसका मन आपके पीछे भागता हो, बट अब उसको ऐसा है कि नहीं, अब मैं पीछे नहीं भागूंगा। अगर आप लिखे होगे मेरी ज़िंदगी में तो आप दोबारा मुझसे ज़रूर मिलोगे, ठीक है। Okay, seduction. Okay, attraction, flirting, dating, hookups, temptation, third party interference हो सकता है आपके कनेक्शन में किसी थर्ड पार्टी ने सामने वाले पर्सन को थोड़ा सा रिझाने की कोशिश की है, ठीक है। पर मुझे जहाँ तक ये रीडिंग दिख रही है और कार्ड्स दिख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन कहीं से भी पूरी तरीके से उनका ध्यान थर्ड पार्टी पे पूरी तरीके से गया हो। चलो, सामने वाला माना कि फ्लर्ट कर रहा है, सामने वाला माना कि उनका डिसीजंस को बदलने की कोशिश कर रहा है, उनको मैनिपुलेट कर रहा है, पर ये फिर भी कहीं ना कहीं आप में थे उतना, ठीक है। बट अगर आप दोनों के बीच में इन सब चीज़ों पे बहस हुई है, आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, आप दोनों अलग होने का डिसीजन आप दोनों का रहा है किसी भी रीज़न से। कभी कभी क्या होता है ना, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो बट आप दोनों को अलग होना पड़ता है, क्योंकि आपने ना एक दूसरे से सही से बात ही नहीं की है इस चीज़ पर कि आप दोनों एक्चुअली में चाहते क्या हो। और ना चाहते हुए भी उसे कुछ और लग रहा होता है, आपको कुछ और लग रहा होता है, आप दोनों अलग हो जाते हो। बात कर लेते, शायद आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो, पर वही है, बात नहीं हुई होती। तो यहाँ पे हो सकता है कि या तो आप दोनों के बीच में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कोई थर्ड पार्टी वाला, तो सबसे लास्ट में लिखा है। हो सकता है आप ही दोनों के बीच में कोई ऐसा फ्लर्टिंग काइंड ऑफ
और सीरियस कनेक्शन नहीं था, अट्रैक्शन था, सीरियस कनेक्शन ना होना, ठीक है। एंड ओ माय गॉड, हार्ट विद अ की, वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टुगेदर एंड परफेक्ट। ओके, हो सकता है आप दोनों परफेक्ट हो एक साथ। कहते हैं ना मेड फॉर ईच अदर वाला, लॉक एंड की को हमेशा ऐसा कहा जाता है, मेड फॉर ईच अदर वाला। तो सेम यहाँ पे मैं कहूँगी हो सकता है कि ये वो वही इंसान है कि जो आपके लिए बने हों, और आपके लाइफ में थोड़ा सा, कहते हैं ना कभी भी स्मूथ नहीं होती लव लाइफ, या आप जिसको चाहो वो तुरंत आपके हो जाए, ये कहाँ इतना आसान है इस दुनिया में। तो वही होता है, टाइम लगता है, यूनिवर्स आपसे छीनेगा फिर आपको वापस लौटाएगा। बहुत कहानी कभी किसी की आसान नहीं रही, और लव स्टोरीज तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये मुझे यही कहूँगी, हो सकता है आप फिर से साथ होंगे एंड आप दोनों साथ में बहुत अच्छे और परफेक्ट लगते होंगे, पॉसिबल है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। और लिब्रा की पसंद अच्छी ही होगी ऑफ कोर्स। लेट्स सी यहाँ पे द ड्रैगन फ्लाई, बी लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट थिंग्स कम टू लाइट, अडॉप्ट चेंज एंड हील। या मैं इतना ही कहूँगी कि सबसे पहले जो भी चीज़ हो गई है आप दोनों के बीच में, और डिस्टेंस आ चुका है, समय के साथ चीज़ें अपना आप हील होती हैं। समय के साथ देखिए, कहते हैं ना हम कुछ नहीं है समय के आगे, समय सबसे बड़ा खिलाड़ी है, ठीक है। वो जब चाहेगा तब आपको उस इंसान से मिला देगा, वो जब चाहेगा आप दोनों को एक दूसरे से अलविदा कहने का समय आ जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं ना समय बलवान तो गधा पहलवान, राइट। तो हम सब वही है, आप क्या बोलूँ मैं, कि समय के आगे कोई कुछ नहीं है सच में। और इस समय पे शायद पेशेंस रखना, खुद को हील करना, खुद को और बेटर करना, यही कर सकते हैं हम, ठीक है। और जब उनसे उनका मतलब हमसे उनका मिलना होगा तो वो टाइम पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ है जिसमें शायद आप में थोड़े चेंजेस आएंगे उस पीरियड में, जब आप दोनों नहीं साथ होगे, नहीं बात कर रहे होगे, उस टाइम पे आप दोनों में बहुत सारी समझ पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, जो कि शायद ज़रूरी है, ठीक है, एक सीरियस कनेक्शन के लिए। पहले तो मुझे दिख रहा है स्टार्टिंग में आप दोनों में बहुत फनी, लवी डवी, फ्लर्टिंग काइंड ऑफ, अट्रैक्शन काइंड ऑफ, बहुत सीरियस आप दोनों नहीं थे, ठीक है, इस चीज़ को लेके, इसलिए भी अलग हुए। हाँ, बट बाद में पता चलता है ना एक्चुअल में। ओके, सनग्लासेस आ चुके हैं, तो यहाँ पे हो सकता है आपके पार्टनर को सनग्लासेस लगाने का शौक हो, नहीं तो ये पर्सन वॉचिंग, लुकिंग, स्टॉकिंग, गैस लाइटिंग, परसेप्शन, फोकसिंग, यस। तो यहाँ पे ये पर्सन का पूरा ध्यान आप पर है। आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, ठीक है। अगर सोशल मीडिया आप दोनों का आप एक्सेस कर पा रहे हो, मतलब देख पा रहे हो, ब्लॉक नहीं कर रखा है, तो ज़रूर आप दोनों को ध्यान मतलब देखते हो एक दूसरे को, ठीक है। वो देखते हैं आपको, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो यस वो आपकी खबर रखते हैं, आपको पता नहीं है शायद आपको पता नहीं है, या तो आप ऐसा कहोगे कि हाँ हाँ मुझे पता है, ठीक है। हो सकता है उनकी कोई फेक आईडी वगैरह उन्होंने आपको ब्लॉक भी कर रखा हो, या कैसे भी करके वो किसी अपनी आईडी से ना स्टॉक करते हो, कोई ऐसी दूसरी आईडी से स्टॉक करते हो, क्या कर लोगे आप है ना। तो आइए देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड, यूनिवर्स प्लीज गाइड। कभी कभी क्या होता है ना कि इंसान को बस जिनके मन में प्यार होता है, जैसे कि इनकी एनर्जी को अगर मैं ले लूँ, सिर्फ इनकी एनर्जी को, चूँकि इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है जहाँ पे मैं चेज़ नहीं करना चाहता, पर मैं उस फीलिंग्स को महसूस करता हूँ जो मेरे अंदर तुम्हारे लिए है, और मैं उसको अपने तक ही रखता हूँ। वो लोग का क्या होता है ना, उनको आपसे कुछ बहुत ज़्यादा चाहिए नहीं ना, उनको आपसे उतना कहते ना एक्सपेक्टेशन रहती है, उनको लगता है कि देख लिया, ठीक है, हाँ ठीक है, मैं भी ठीक हूँ फिर, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो इनको ना बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि तुम अब मुझे मिल ही जाओ, तुम मेरे पास ही आ जाओ, ऐसा नहीं है कि वो चाहते नहीं है, बट ऐसा वो उसके लिए कोई कोशिश करेंगे नहीं, वो यही कहेंगे कि तुम ठीक हो ना, बस ठीक है। समझ रहे हो अब आप, आई थिंक अब तो समझ ही गए होगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, आसान नहीं था, बैक स्टैप। ओके, नॉट हैप्पी, ठीक है। हो सकता है किसी रीज़न की वजह से ये इंसान खुश ना रहा हो, मैं ये कार्ड यहाँ रख दे रही हूँ जैसे आपको दिखता रहे।
तो सही में आपसे दूर जाने के बाद ये पर्सन हैप्पी नहीं थे और उन्होंने बहुत टाइम लिया उसमें से बाहर आने में, उनको टाइम लगा। और साथ ही साथ ईगो इश्यूज भी, सेल्फिश या स्टबर्न या एरोगेंट या प्राइड एंड ईगो में भी शायद आप किसी फायर साइन या किसी लियो से डील कर रहे थे, क्योंकि ये लियो में बहुत होता है, सेल्फिश, स्टबर्न, एरोगेंट, प्राइड, ईगो, ये सारा। पर यही है, ईगो वाला सीन है, माई वे नहीं तो हाईवे, राइट। यही वाला है। उनको सब कुछ अपने मुताबिक चाहिए, नहीं दिख रहा है तो उनको लगेगा मैं यहाँ मुझसे नहीं हो पाएगा यहाँ, सॉरी, एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो वैसा है। और हो सकता है कि यहाँ पे सीरियसनेस नहीं थी इस कनेक्शन में, ठीक है, दोनों साइड से। अगर इनका भी था ना, ये चाहे जितने ईगोइस्टिक हो ये पर्सन, इनका भी था ना, तो ये भी बहुत सीरियस नहीं थे, ठीक है। सही बताओ तो जब इंसान को सच में प्यार होता है ना, तो ईगो कहाँ चली जाती है या ईगो क्या हो जाता है, मतलब वो जूती के नीचे आ जाती है ईगो। वो ईगो आपकी ना कदमों में रख देगा अपनी, ठीक है। जब सच में इंसान प्यार में होता है ना, वो अपनी ईगो हटा के आपके कदमों में रख देगा। ये होता है प्यार में, ठीक है। बड़े बड़े को कहते हैं ना, सही कर देता है प्यार, इसीलिए कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ो से पंडित होए। हाँ, वही वाला, मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता, बट हाँ यही है कुछ, ठीक है। ठीक है, पोथी पढ़ने से कुछ नहीं होता, वही कहता है ना, प्यार के 2 अक्षर जिसने पढ़ लिए, समझ लिए, वो विद्वान कहलाता है। क्यों? चूँकि उसका ईगो, प्राइड सब एकदम कदमों में गिर गया, ठीक है। वो ज्ञान, क्या ज्ञान जो आपको प्राइड में ले आए, ठीक है। आपको वो पढ़ के आपको अब प्राइड आ रहा है कि यार मुझे तो सब आता है, मुझे सब पता है, फिर वो ज्ञान नहीं कहलाता, ठीक है। और प्यार ही कैसा होता है जहाँ पे ईगो, प्राइड सब कदमों के नीचे आता है। तो वही है कि यहाँ पे अगर ये इंसान इतना सीरियस नहीं था आपके साथ, क्योंकि अगर ईगो के चक्कर में आपको छोड़ सकता है, मतलब फिर वो प्यार नहीं था, ठीक है। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि मौज मस्ती इस कनेक्शन में, ठीक है। हो सकता है, ज़रूरी नहीं कोप है, पर हो सकता है कि ये इंसान किसी और कनेक्शन से कोप अप करने के लिए आपके साथ कनेक्ट हुआ हो, ठीक है। पर यहाँ पे सेक्सुअल अटैचमेंट ज़्यादा, इंटीमेसी एंड अट्रैक्शन ज़्यादा रहा है, सिडक्शन ज़्यादा रहा है बजाय कि एक लव के, ठीक। और हो भी सकता है कि किसी को ऐसा फील हुआ है कि शायद आपकी वजह से, हो सकता है आपने किया ना हो, पर सामने वालों को ये फील हुआ है कि इसने मेरे साथ माइंड गेम खेला, या इसने मुझे चीट किया, या इसने मुझे धोखा दिया, या इसने मुझसे कोई बात छिपाई, तो उसको ये फील हो रहा है यहाँ पर, और वो खुश नहीं था, वो चला गया आपके पास से, ठीक है। ये हुआ है आपके साथ इस कनेक्शन में, ठीक। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों की कभी फिर से बात होती है, तो मुझे लगता है अगर आप चाहते हो, देखो इंसान अगर इम्पॉर्टेंट है तो आप ज़रूर उसके साथ फिर से जुड़ना चाहोगे, और आपको लगता है कि हम क्यों ऐसे दुखी दुखी या उखड़े रहे, बात करके चीज़ें ठीक कर लेते हैं। अगर आपके लिए इंसान इम्पॉर्टेंट है या कभी बात होती है, तो मन मुटाव को दूर करो, हटाओ, राइट, आप भी यही सोचते होंगे। तो ज़रूर आप करना बात इनसे, और शायद ये भी आपको बहुत सारी बातें बताएं जो वो उस समय नहीं कह पाए आपसे, ठीक है। और मैं सच बताऊँ तो बहुत लोगों को प्यार जताना भी नहीं आता, सच बताऊँ तो उनको पता ही नहीं जब प्यार में आप हो तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए। कुछ लोग सकबकास जाते हैं, मतलब वो शिट, और फीलिंग्स भी हैं और सामने है क्रश, क्या करना चाहिए, क्या बोलूँ, क्या करूँ, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो बहुत लोगों के साथ ये भी होता है जिसकी वजह से थोड़ी गड़बड़ कर जाते हैं, और लोगों को लगता है अभी तक तो ये ठीक था, अभी से अचानक से क्या हो गया, कहाँ गायब हो गया। हाँ, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक हो सकता है, डोंट नो, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि ये बहुत सीरियस कनेक्शन नहीं रहा है, हार्ट टू हार्ट नहीं रहा है, नहीं तो ना आप जाने देते ना वो आपको जाने देते, सच में। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।